हम इस समय रानीडीहा में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनके पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि कल जो है बीजेपी ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब जो है कांग्रेस की हार, सनातन धर्म पर प्रहार, क्या सोचते हैं, क्या बताएं? देखिए, ये जो सरकार जो चल रही है ये बहुत अच्छी चल रही है, जनता इसको चाहती है। और जो मोदी जी गारंटी देते हैं तो जनता उनकी गारंटी को मान रही है। और ये बार बार हिंदू पे प्रहार करते हैं लोग, सनातन पे प्रहार करते हैं, जनता इसका जवाब दी है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं। क्या लगता है, सनातन पर प्रहार, कांग्रेस की हार? आज जो है हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो गई है और वह जो निर्णय लेती है वह ऐतिहासिक निर्णय लेती है। निश्चित रूप से मोदी जी का जो प्रहार है वो अदर पार्टियों पर से नहीं मतलब है, लेकिन जनता की सेवा करते हैं वो, और जनता की सेवा में उन्होंने जो कोई कोर कसर नहीं रखा है। हर वर्ग का वो ध्यान रखते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो निश्चित रूप से जनता भी मोदी जी को चाहती है। और आज ये लड़ाई जो है हिंदू वर्सेस अदर नहीं है, यह जो है जनता ने जो सोचा है और एक अच्छा निर्णय लिया है, उस पर ये मोदी जी की विजय हुई है। और निश्चित चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। हिंदू धर्म के खिलाफ पाप, कांग्रेस को श्राप, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के लोग हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको इस बात के लिए जनता उनको जवाब दे रही है। और हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के ही कोई भी पार्टी काम करे वो चल सकती है। जो भी इसका विरोध करेगा जनता उसका करारा जवाब देगी। और आज जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसी का एक करारा जवाब है। और ये निश्चित रूप से सही भी है कि इन सरकारों ने जो कार्य किया है उस कार्य की भी प्राथमिकता है। चलिए, कांग्रेस की हार हुई है और सनातन पर प्रहार करते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर इन लोगों का बस चले, भाजपा से हट करके जो विपक्ष के लोग हैं, इन लोगों का बस चले तो सनातन पर प्रहार की बात तो दूर है। ये लोग देश की एकता, अखंडता पर प्रहार कर देंगे। और अभी जो 5 राज्यों के चुनाव जो हुए हैं, जिसमें 3 राज्यों की मतगणना, 4 राज्यों की मतगणना कल हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो ये साबित करता है कि जो है पूरे देश के अंदर मोदी जी की ग्राह्यता है। और जिस प्रकार G20 की अध्यक्षता जो है देश के प्रधानमंत्री जी को करने को मिला, ये देश के लिए गौरव का विषय रहा है। आज मिजोरम की मतगणना चल रही है। मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जो है हम बहुत ही अच्छी स्थिति में, भाजपा वहाँ भी बहुत ही अच्छी स्थिति में आएगी। और 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रांतों में। तो निश्चित रूप से मोदी जी अगले चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर के, और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। कांग्रेस अपने कर्मों से हारी, 80 सीटों पर सनातन भारी, क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया लोहा मान रही है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, कि यार उनकी नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, सब पर मोहर लगती चली जा रही है। और हमारे सारे नीति कार्यक्रम जो भी जनता के हित में है, सब पे मोहर जनता ने लगा दिया। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। नहीं चला हिंदू मुस्लिम का प्लान, क्या कहेंगे? आगे भी नहीं चलेगा। ये मोदी की गारंटी और उनके विश्वसनीयता की जीत है। और पूरा भारतवर्ष मोदी की गारंटी पे, आम जनमानस में उनकी बात को लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं की बातों को लोग मानते हैं। आगे भी 2024 के चुनाव में मोदी के गारंटी पर तीसरी बार केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। नहीं चला हिंदू मुस्लिम का प्लान, इंडिया फेल रही, क्या कहेंगे?
देखिए हकीकत ये है कि इस देश में अगर माना जाए तो सर्वश्रेष्ठ नेता माननीय मोदी जी हैं। माननीय मोदी जी के अलावा कोई नेता है ना इस देश में जो पीएम की कुर्सी संभाल सके, इस देश को सही दिशा में चला सके। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है तो अगर इसका कोई विरोध करेगा तो निश्चित पार्टी नहीं, वो अपने आप को ही मिट जाएगा। और यही इसका कारण है कि आज जो है जो चुनाव हुआ है इसमें कांग्रेस की हार हुई है। चलिए एक बार और इन लोग के बीच में चलेंगे। नहीं चला हिंदू मुस्लिम का प्लान, इंडिया को भारी पड़ा अपमान। इंडिया ने अगर बनाया अपना गठबंधन बनाया, लेकिन उसको ये अपमान करना ही भारी पड़ गया। देखिए, इंडिया बेमेल गठबंधन बनी हुई है पहले से, और जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से लोगों का मत है कि ये चलने वाला नहीं और ये चलेगा भी नहीं। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में लोगों ने देखा है कि इंडिया गठबंधन के लोग ही आपस में एक दूसरे को ललकारते रहे, एक दूसरे को दुत्कारते रहे। आगे भी ये चलने वाला है और ये इंडिया गठबंधन बस कागज़ का गठबंधन है, धरातल पर कुछ नहीं है और न रहेगा। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। क्या लगता है ये श्राप आगे कहाँ तक जाएगा? 2024 लोकसभा चुनाव भी आगे है। निश्चित रूप से 2024 मोदी जी की लहर है और मोदी जी जो है फिर हैट्रिक बनाएंगे और 400 से ऊपर जो है सीट पर कामयाब होंगे। निश्चित रूप से मोदी जी, जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है और वह विश्वास जो है आगे भी कायम रहेगा। उनकी एक पॉलिसी और काम करने का तरीका जनता ने पसंद किया है और आगे भी वो पसंद करेगी, क्योंकि वह हर वर्ग का मतलब जो है उन्होंने ध्यान रखा है। हर आदमी के साथ इंसाफ करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं और उन्होंने कहा है कि साथ जो है रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। और हर क्षेत्र में मतलब वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, अन्य वर्ग के लोग हों, सबको साथ लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। इसलिए वो निश्चित रूप से जनप्रिय हैं और सबके साथ वो काम करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ की जनता, गोरखपुर की जनता जो है किस तरह से जो है कह रही है कि जो बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है 3 राज्यों में, भारी बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, जो जीत हुई है इसको लेकर कितना उत्साहित है गोरखपुर की जनता और क्या उनके मन में विचार है। सुबह से ही जब कल गणना शुरू हुई तो सुबह से ही जो है मोदी की लहर थी। जब हमने और लोगों से, गोरखपुर में लोगों से बात किया था तब भी उन्होंने कहा था कि मोदी की लहर है, किसी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, लेकिन मोदी की लहर है और वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी। हिंदी भाषी पट्टी के 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम बीजेपी के हक में आए और कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि इन चुनावों के पहले सनातन पर लगातार प्रहार किया जा रहा था। इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार प्रहार हो रहे थे और माना जा रहा है कि कांग्रेस की हार की वजह भी यही है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ये कहा कि सनातन का श्राप ले डूबा। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वास्तव में सनातन का श्राप ही कांग्रेस को ले डूबा या फिर कारण कुछ और है। कुछ लोग उससे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए, जिस तरीके से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है और कहा जा रहा है सनातन का श्राप ले डूबा, सनातन के विरोध में जो बयानबाजी की गई उसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कहा गया कि सनातन का जो इन्होंने अपमान किया है उसी विरोध में कांग्रेस पूरा डूब गया। और क्या कारण लगते हैं इस हार के पीछे? हार का कारण बहुत है। कांग्रेस जिस हिसाब से बयानबाजी करती है और जिस हिसाब से बीजेपी के पीछे लगी हुई हाथ धो करके, उससे उनका भी पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए कांग्रेस का पतन धीरे धीरे पूरा हो जा रहा है। सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, जो कोई विरोध करेगा उसको इसी तरीके से नतीजे भुगतने पड़ेंगे। वो ऐसे ही जाएगा, जितना भी विरोध करेंगे ये वैसे ये ख़त्म होते जाएंगे। अभी आप देख ही देंगे 3 राज्यों में इनका बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आने वाले समय में अभी 2024 में चुनाव लगा है, वहाँ भी इनका काम बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। बीजेपी फिर से आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। जितना ये गलत बोलेंगे उतना इनका नुकसान होगा। क्या लग रहा है सनातन पर जो हमला हुआ बीच में वही कांग्रेस की हार का कारण है और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं उस पर भी असर पड़ेगा इस बात को लेकर के? नहीं, ये बिल्कुल पड़ेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा। ये नया भारत है, जो सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करेगा, उसके खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसका यही हश्र होगा जो 3 राज्यों में कांग्रेस सरकार का हुआ है। इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए कि अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो सनातन धर्म के खिलाफ बोलना बंद करेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो इसी तरीके का हश्र होगा। आप ये कह रहे हैं कि बाकी मुद्दों पर बात की जाए तो हो सकता है कुछ भला हो जाए इन लोगों का।
नहीं, बिल्कुल आप जनता के हित की बात करिए। सनातन धर्म सबसे ऊपर है इसका। ये नया भारत है, सनातन धर्म के खिलाफ तो कुछ बर्दाश्त किया ही नहीं जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य तो लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनती दिख रही है, जो गठबंधन हो रहा है इन लोगों का? अगर इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आता है तो उत्तर प्रदेश में क्या देखते हैं आप? स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सपा पार्टी हो, इनके पास केवल और केवल दुरुपयोग की भावना से काम करते हैं। इनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। भावनाओं को छेड़ना और किसी की भी आस्था पे जैसे कहते हैं प्रहार करना, यही इनकी राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है। बाकी इनके पास कुछ बचा नहीं है आज की डेट में। आस्था पर चोट करके चुनाव नहीं जीते जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये तो दुनिया जानती है। अस्तित्व खत्म हो जाएगा इनका। आने वाले टाइम में थोड़ा समय बचा है, वो भी खत्म होने वाला है। 2024 के चुनाव आप सामने आ रहे हैं और उसमें आपके सामने पता चल जाएगा। और हमें लगता है 2024 में जो चुनाव की रणनीति हो रही है उसमें भाजपा बहुत ऊपर जा रही है। भाजपा बहुत ऊपर जाएगी लोकसभा चुनावों में। क्या लगता है कांग्रेस का जिस तरीके से पतन हुआ इन 3 राज्यों में, ऐसी स्थिति होने वाली है लोकसभा चुनाव में भी? बिल्कुल, इन राज्यों की जीत से और ज़्यादा ही सफलता मिलेगी लोकसभा चुनाव में। ये मोदी जी के विकास पे विश्वास की जीत है। जनता के बीच जो उनका विश्वास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और राहुल जी की तरह की गलत बयानबाजी से सिर्फ कांग्रेस पार्टी वनवास की ओर फिर जा रही है। कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। सनातन को लेकर तमाम बार बयान दिए गए और क्या लगता है यही उनकी हार का प्रमुख कारण बना यहाँ पर? कारण तो कई हो जाते हैं और बयानबाजी की वजह से कारण बनते हैं, लेकिन बयानबाजी ऐसी की जाए किसी भी पर्टिकुलर ना किसी धर्म को जाति को लेके बयानबाजी ना की जाए। बयानबाजी की जाए कि हमारे देश में शिक्षा रोजगार से हमें कितना बेनिफिट मिलना है और हमें सारी धर्मों को लेके चलना है यहाँ पे, ना कि किसी एक धर्म का। ठीक है, आज किसी का बोलबाला कल किसी का बोलबाला, लेकिन हम सब आपस में रह के ही सबका अगर विकास होगा तो सब विकास होगा। घर के अगर 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य अगर अच्छा कमाते हैं तो अच्छा लगता है। अगर 2 सदस्य कम कमा रहे, 3 सदस्य ज़्यादा कमा रहे हैं, तो वो 2 सदस्य जो नहीं कमाते, वो 3 सदस्य उनके दिमाग में रहता है कि मेरा भाई भी ये कुछ करे। जब सारे खुशहाल होते हैं तो देखने को और अच्छा लगता है। मेक इन इंडिया तभी अच्छा लगता है कि हम आज नहीं तो कल इससे अच्छा और तरक्की करेंगे। इसलिए हमारा भी ये अनुरोध है कि जो भी पार्टी आए, विकास की बात करें, रोज़गार की बात करें, शिक्षा की बात करें, ना कि किसी धर्म की, किसी सनातन की, किसी भी मज़हब की बात, किसी भी पार्टी की बात ना करके इस मुद्दों में बात किया जाए, ताकि हम और आप शांति के साथ रहें, खुशहाल रहें, हम कंधे से कंधा देश के साथ, दुनिया के साथ मिल के चल सकें। यही मेरी क्या लगता है आपको कि लोग जागरूक हो गए हैं? धर्म की बात पर वोट नहीं देंगे, विकास की बात पर वोट देंगे। कोई चोट करेगा किसी धर्म पर तो उसका प्रतिफल भी उसको भोगना पड़ेगा। सर देखिए, सिर्फ एक बात कहूँगा कि सत्य सनातन है और सत्य का विरोध जो करेगा वो झूठ के पक्ष में खड़ा होगा। अगर वो झूठ के पक्ष में खड़ा हो तो उसकी कभी जीत नहीं हो सकती। कांग्रेस की हार का, कांग्रेस के पतन का यही कारण इन 3 राज्यों में बिल्कुल है, असंगठित नेतृत्व। आप अगर कहीं भी देखेंगे तो आपको उनके अलग अलग नेता अलग अलग बयान करते नजर आएंगे, लेकिन अगर भाजपा के उधर से देखेंगे तो आपको सारे नेता मोदी के नेतृत्व में नजर आएंगे। राहुल गांधी कुछ कहेंगे, दिग्विजय सिंह कुछ कहेंगे, कमलनाथ कुछ कहेंगे। तो इस तरीके से अगर आप जो है अलग अलग नेतृत्व प्रदान करेंगे अपनी जनता के सामने, तो जनता किस पे भरोसा करेगी? भरोसा करने के लिए तो कोई गारंटी है नहीं, और मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी, आपको लगता है कि मोदी जी की गारंटी है? और दूसरी तरफ कांग्रेस के जिन नेताओं ने सनातन पर हमला किया, इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पर हमला किया गया, यही उनकी हार का प्रमुख कारण बना 3 राज्यों में। और क्या 3 राज्यों में यही कारण बना है कांग्रेस का कि सनातन के विरोध में, और मोदी है तो सब कुछ उनकी में है, ये आप समझ लो। उत्तर प्रदेश में भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य बयानबाजी करते आ रहे हैं, सनातन के विरोध में लगातार सवाल उठाते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं कि सनातन धर्म के लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो क्या लगता है सपा का क्या होने वाला है? सफाया होगा, सपा का सफाया होगा और बीजेपी जीतेगी। 2024 में चुनाव जो है मोदी जी आएंगे। क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव जो है, ये 3 राज्यों की विधानसभाओं के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद बीजेपी के लिए आसान हो गए हैं कुछ? बिल्कुल आसान है सर। मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आएगी? मेरे ख्याल से आपके अंदर भी यही एक राय होगी और आपके अंदर यही एक फैसला होगा कि सिर्फ मोदी और मोदी ही सरकार आएगी। उसके अलावा कोई और सरकार ऐसा दिख नहीं रही है कि जो कोई अच्छा काम कर रही है या कुछ आगे बात सोच रही है। मोदी ही एक ऐसी चीज़ है, इंसान है जो देश के बारे में एक अच्छा सोच रहे हैं, एक अच्छा
रिजल्ट ला रहे हैं। युवाओं को लिए भी बहुत सारे सोच रहे हैं। आप अगर देखिए उन्होंने युवा नेता कितने खड़े किए हैं। देश सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं और ये चल रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि विकास की बात नहीं कर रहा विपक्ष? विपक्ष लगातार धर्म और जाति की बात कर रहा है। देखिए धर्म और जात की बात करने वाले इंसान मालूम हमेशा नीचे गिरते हैं और गिरते रहेंगे। मोदी सरकार, योगी सरकार और बीजेपी सरकार सबको एकजुट लेके चल रही है और यही एक नतीजा है। सामने देख लीजिए, छत्तीसगढ़ जीता, एमपी जीता। क्यों जीत रही है? क्योंकि सरकार कुछ कर रही है, एकजुटता ला रही है। ये पहले नहीं था और ये अब आगे चल रही है। दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी, क्या हार का कारण सनातन पर हमला रहा? बिल्कुल। अगर सनातन को आप अगर गलत तरीके से लोगे तो सोचिए भी क्या होगा। ये विनाश का काल है और दिख रहा है। ये चुनाव में सब दिख गया। क्या है, सरकार जो हमारी सफल हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि एकजुटता है हमारे अंदर। तो बताइए क्या लगता है आपको, क्या लगता है कांग्रेस की हार का क्या कारण रहा इन 3 राज्यों में, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्रों में? क्यों हारी? देखिए सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनको ठीक से राजनीति करनी आती नहीं। निजी हमले करने से आप कभी भी राजनीति में देश की सत्ता पर नहीं बैठ पाएंगे। आपको अपने कार्यकारिणी में अपने नेताओं को ये समझाना पड़ेगा कि आप किसी प्रकार की ओछी राजनीति ना करें। अगर आप देश के विकास में हित बनना चाहते हैं, सरकार में आना चाहते हैं, तो आपको अपने नेताओं के हाल व्यवहार को सुधारना पड़ेगा। और जहां बात रही सनातन की, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप सनातन पर हमला बोलते रहेंगे तब तक आप देश में कभी भी सरकार पक्ष में नहीं आ पाएंगे और सदैव आपको नीचे ही अपना स्तर गिराते रहेंगे। तो कानपुर के लोगों का मानना यही है कि सनातन पर हमला करके किसी का भला होने वाला नहीं है, बल्कि सनातन पर अगर हमला होगा तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। देश की जनता यही चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई और इंडिया गठबंधन के जिन लोगों ने लगातार हमले किए वो उनकी बयानबाजी उनके लिए ही घातक साबित हुई और आने वाले वक्त में भी अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।